ये तो रक्षा प्रौद्योगिकी के सारे डिटेल्स को देखते हैं अभी। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। ठीक है ना। डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ट्रॉम्बे, मुंबई में। हंसा 2 क्या है? तो हंसा 2 जो है वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है, यानी एक ट्रेनिंग शिप है। देखिए, कलम का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ वर्डों पे चलेंगे, या तो आप इसको सुनेंगे या फिर जब इसको अपनी आंखों से देखेंगे ना तो ये काम हो जाएगा। तो मैं पेन का इस्तेमाल जो है रोक देता हूँ। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है? तो यह प्राथमिक प्रक्षेपास्त्र है, यानी सुपरसोनिक मिसाइल है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए वर्ष 2020 में न्यू स्टार्ट संधि यानी न्यू स्टार्ट पैक्ट की गई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित है? तो यह है रूस में। ऑर्बिनिक्स परमाणु बिजली घर 1954 ईस्वी। सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो यह पृथ्वी। T-90S युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है? तो ये नाम है भीष्म। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? तो ये उड़ाया था सुखोई 30 MKI। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारत और रूस के द्वारा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत वायल फ्लीट टैंकर कौन सा है? तो यह INS शक्ति। नाग, अब सबसे नीचे वाला देख लेते हैं कि नाग एक टैंक रोधी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब ये हुआ कि उसको जब फायर किया जाता है इसके बाद दूरी इतनी कम है कि उसके ऊपर आगे कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। भारत की लघु दूरी का टैंक प्रतिरोधी एंटी टैंक रेसिस्टेंस स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम है नाग। सतह से सतह पर मार करने वाली सौर्य गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। गति है ध्वनि की गति से बहुत अधिक। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है का क्या नाम है? तो यह अग्नि 2। ICBM का मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल एंड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया? यह खरीदा गया है इजराइल से। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो यह है तेजस। कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। दूसरा कब किया था? इसी वीडियो में या इसी से संबंधित वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। रूस द्वारा एडमिरल गोस्कवोव जिसे रूस ने बनाया है वह क्या है? तो यह नौसैनिक विमानवाहक जहाज है जिसने जो भारत को दिया है। भारत नाम बदल के उसका यूज़ करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है? तो यह तेलवाहक पोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो ये किया था व्हाइट सैंड्स में 16 जुलाई 1945 को। प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था वाल्टर डॉर्नबर्गर तथा वर्नहर वान बाउल के द्वारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? तो यह मानव रहित हवाई यान है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है नेत्र। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा विकसित। अब देखिए पृथ्वी क्या है। देखिए ऐसे सामान्य सवाल भी कई बार पूछे गए हैं, पहले एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र है। DRDO द्वारा विकसित इंद्र क्या है? तो इंद्र एक रडार प्रणाली है। रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेवती क्या है? DRDO द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार है। 3D सर्विलेंस रडार है रेवती। IGMDP के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो यह है त्रिशूल।
ऑपरेशन शक्ति नामक किस अभियान का गुप्त नाम था? तो पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का गुप्त नाम था ऑपरेशन शक्ति। स्लाइनेक्स क्या है? तो भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है स्लाइनेक्स। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है जापान से। आईएनएस अस्त्रधारणी क्या है? तो यह टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। लड़ाकू विमान तेजस स्वदेश निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान जो है आईसीए है, जिसका कि तेजस क्या है? तेजस जो है स्वदेश निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान एलसीए है, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह एक बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है जो हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। राफेल क्या है? तो राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से सतह पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डसल्ट एविएशन ने किया है। सुखोई 30 है, यह भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिकतम लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है। सुखोई 30 से विभिन्न श्रेणी की 12 मिसाइलें दागी जा सकती है। इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। MiG-29 यह भारत व रूस का प्रथम संयुक्त परियोजना है। भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। अवाक्स का मतलब है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल, भारतीय वायुसेना का खोजी विमान है। ध्रुव यह स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका अधिकतम गति 245 किलोमीटर घंटा है। निशांत यह पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। रिमोट से संचालित यह विमान युद्ध में पर्यवेक्षण और टोह लेने में सक्षम है। पिनाक स्वदेश तकनीक से निर्मित यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अब बात करते हैं सारथ की। तो सारथ एक उपग्रह प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश त्रिशूल व नाग प्रक्षेपास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। चलिए, कुछ टॉपिक्स ऊपर में छूटे हुए हैं तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्क्रैमजेट इंजन में। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो यह आईएनएस अरिहंत। फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। समुद्र शक्ति किन देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और जापान के साथ। चर्चिल राफेल विमान सौदा भारत के किस देश के साथ किया था? तो ये किया था फ्रांस के साथ। अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। T-90 भीष्म क्या है? तो ये तीसरी पीढ़ी का युद्धक टैंक है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर आयोजित की जाने वाली रक्षा प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो वर्ष 2020 में आयोजित की गई। ये की गई लखनऊ उत्तर प्रदेश में 5 से 9 फरवरी 2020 को हुआ था। इसके बाद तो लॉकडाउन वगैरह लग गया है, 2 साल बाद होना है, तो अब देख लीजिए 22 में होगा। देखिए, अब बात करते हैं भारत के प्रथम प्रमुख प्रक्षेपास्त्र की, ठीक है ना। तो पृथ्वी है सतह से सतह पर मार करने वाली। तो इसकी अलग अलग रेंज है, तो हम इस रेंज को नहीं देखेंगे क्योंकि अब ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाने वाला। त्रिशूल ये सतह से हवा में मार करने वाली है। आकाश ये सतह से हवा में मार करने वाली है, ठीक है ना। त्रिशूल जो है वो नौसैनिक संस्करण है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली है। नाग जो है वो टैंक रोधी है। धनुष जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। अस्त्र ये हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। ब्रह्मोस है जो सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये भारत और रूस के सहयोग से विकसित की जा रही है। तो ब्रह्मपुत्र के नाम पे इसका ब्रह्म लिया गया है और ओस नदी रसिया के नाम पे इसका अगला हिस्सा लिया गया है। इस तरह से इसका नाम बना है ब्रह्मोस। सागरिका क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी इसका डेवलपमेंट ही हो रहा है अभी फ़िलहाल। प्रद्युम्न क्या है? तो सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है। शौर्य क्या है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। तो अब देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। तो अर्जुन क्या है? टैंक है।
भीष्म T-90 क्या है, टैंक है, और कर्ण क्या है, ये तीनों ही टैंक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी अगर किसी को जाना हो तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं या संबंधित किताब भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। जो सक्षम है वो बुक खरीद सकते हैं। देखिए, और जो लोग नहीं सक्षम हैं उनके लिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं से भी पढ़ लें। कई लोग फ्लड इफेक्टेड या कोई ना कोई आपदा से प्रभावित है, तो मेरा लेक्चर उन्हीं को समर्पित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं मुख्यालय। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बाढ़ कहाँ है, तो मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ये हैदराबाद तेलंगाना में पड़ गया, वहाँ है। प्रवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यह है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयां हैं भारी जल बोर्ड यह है मुंबई में। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में। विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में। DRDO द्वारा उपग्रह भेदी एंटी सेटेलाइट मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान द्वारा किया गया, तो मिशन शक्ति, ये 27 मार्च 2019 से किया गया। ये अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत एंटी सेटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है, तो यह है चौथा देश। वन्ना क्राई, पेटिया और इंटरनल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित है, ये संबंधित है साइबर क्राइम से। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, तो ये करता है लाइफाई। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है, ये संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी वायरलेस टेक्नोलॉजी से। भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो यह मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रैंसमवेयर क्या है, तो एक प्रकार का मालवेयर है ये। मालवेयर क्या होता है, ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर CDAC ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है, तो ये सॉफ्टवेयर है नयन। WiMAX क्या है, WiMAX किससे संबंधित है, ये संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कुंभकोण तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया है। चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सब जानना जरूरी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह है बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह है बेंगलुरु में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड है हैदराबाद में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड है हैदराबाद में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड यह है कलकत्ता में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा में। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में। सेंसर युक्त अंतर संबंध वस्तुओं का नेटवर्क जो डेटा का आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये किया था नोरियो तानीगुची ने। नैनो फोटोनिक्स किससे संबंधित है, ये नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। वह सामाजिक ह्यूमैनॉइड रोबोट, सोशल ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है जिससे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, तो देखिए नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। किसी देश की नागरिकता प्रदान करने वाला ये पहला रोबोट है। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ करने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है, तो यह ICICI बैंक। भारत के प्रथम प्रौद्योगिकी रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है, तो यह है TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। अब देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी। अधिकतम रेंज, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये है 1000 किलोमीटर से कम होती है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3000 किलोमीटर तक। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से 5500 किलोमीटर तक। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये 5500 से अधिक किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। एक बार देख लीजिएगा, एग्जामिनेशंस में कई बार जो है ना आने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए, तो मिसकेलेनियस को भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अलग से इतना छोटा सा टॉपिक क्यों डिस्कस करें, तो अभी तक जो पढ़ा है तो उसके जो क्वेश्चन छूटे हुए होंगे यहाँ मिल जाएंगे। तो कार्टोसेट 3 का प्रक्षेपण कब किया गया, ये किया गया 27 नवंबर 2019 को।
कार्टोसैट 3 दूसरा इसरो द्वारा विकसित दूसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है। दूसरों नहीं, इसरो होगा यहाँ, जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता है। अल्टीमा थूले सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है जहाँ तक कोई अंतरिक्ष यान पहुँचा है। नवंबर 2019 में नासा द्वारा नया नाम क्या रखा गया है? तो ये नाम रखा गया अरोकोथ। प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश, इम्पोर्टेंट नेविगेशन सिस्टम, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस अमेरिका का है। कंपास नेविगेशन प्रणाली सीएनएस ये चीन का है। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली ये यूरोपीय संघ का है, ये विकसित नहीं हुआ है अभी। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली ये रूस का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन। इसरो द्वारा निर्मित सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा है? तो यह है GSAT-11। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया? यह किया मंगल के लिए। भारत के पहले प्रस्तावित मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या होगा? तो यह होगा गगनयान। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया? यह किया गया 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 का लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है, जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु ग्रेविटी बैलेंस पॉइंट क्या है? तो यह है लॉन्गरेंज पॉइंट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम है ईगल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के त्रिआयामी अध्ययन के लिए कौन सा मिशन अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया है? तो इसका नाम है स्टीरियो मिशन। गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ऐसे ग्रह जो आकार प्रकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान होते हैं सुपर अर्थ कहलाते हैं। चलिए ऊपर से देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है? तो यह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। भूतुल्यकालिक जियोसाइंक्रोनस कक्ष में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? ये देखी थी आर्थर सी क्लार्क ने। क्रायोजेनिक ताप से आशय किस ताप से है? तो यह 150 डिग्री से कम ताप। भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र स्टेम सेल रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज पुणे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी पुणे, सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेज हैदराबाद, स्कूल ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन कर्नाटक, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ये है हैदराबाद में। किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है? तो निकट क्षेत्र संचार बोलते हैं इसको। किस एप्लीकेशन के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के द्वारा संवर्धित किया जाता है? तो यह साकार ऐप। भूस्थैतिकी कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो, हाई एनर्जी एक्स रे वेव बैंड पर ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है? तो यह है एस्ट्रोसैट। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।